दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया अभी कोरोना वायरस का सेकेंड म्यूटेंट डेल्टा वायरस महामारी से पूरी तरह से उबर ही रहा था कि अब अचानक से एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ दोस्तों, WHO की जानकारी के मुताबिक फर्स्ट और सेकेंड वेव से 6 गुना तेजी से फैलने वाली खतरनाक बीमारी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। आखिर ओमिक्रॉन है क्या? आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई है, जिसके बाद ये कई देशों में फैल भी चुका है। सबसे डरा देने वाली खबर यह है कि इसके लक्षण पहले वाले वायरस से अलग हैं। इसमें ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है, इसमें सूंघने की क्षमता और किसी भी चीज को टेस्ट करने की क्षमता घटती भी नहीं है। बस ओमिक्रॉन वेरिएंट में व्यक्ति को थोड़ी थकान की समस्या को बताया जा रहा है। मतलब ये नया वेरिएंट लोगों को नए तरीके से परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, 2020 की पहली लहर, फिर 2021 की दूसरी वेव और अब तीसरी वेव की आहट। लेकिन ये सब सन 2020 के बाद ही क्यों होता जा रहा है? और आखिर कैसे साल 2020 के बाद की भविष्यवाणी आज से 31 साल पहले बुल्गारिया की एक वृद्ध औरत ने कर दी थी, जिसमें आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब बता दिया गया था। लेकिन कैसे? दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको ऐसे बाबा के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों से भविष्यवाणी करते आए हैं, जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। जब हम भविष्यवाणी की बात कर ही रहे हैं तो अब हम अपने आने वाले कल यानी 2022 के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जानें कि हमारा 2022 कैसे रहने वाला है। 2020, 2021 के अलावा 2022 कैसे तबाही लाने वाला है, इसके बारे में भी भविष्यवाणी की जा चुकी है। बाबा वेंगा ने कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में भी कई भविष्यवाणी की थी, जो कि काफी हद तक सच साबित होती दिख रही हैं। लेकिन हम भविष्यवाणी जानने से पहले बाबा वेंगा के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ये बाबा वेंगा हैं कौन। दोस्तों, बुल्गारिया के स्टुरुमिका में बाबा वेंगा का जन्म हुआ था। बाबा वेंगा 31 जनवरी 1911 में जन्मी थी। बाबा वेंगा का पूरा नाम वेंडेलिया पांडेवा गोस्तरोवा रखा गया था, परंतु बाबा को कई चाहने वाले व्यक्ति बाबा वेंगा कहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा पूरी दुनिया में ही बाबा वेंगा के नाम से मशहूर हो गई। बाबा वेंगा की जीवनी कथा काफी भावुक कर देने वाली है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, लेकिन जब बाबा वेंगा का जन्म हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मां का देहांत हो गया। लेकिन इसके अलावा बाबा वेंगा को और भी दुखों का सामना करना पड़ा और तभी उनके पिता को जासूसी के अपराध में जेल जाना पड़ गया। बाबा वेंगा की जीवनी कथा में यह बताया गया है कि एक हादसे में बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई, जिसके बाद उनकी सेहत काफी खराब हो जाती है और अचानक से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती हैं। एक हादसे के बाद मानो बाबा वेंगा के पास कई अद्भुत शक्तियां सी आ जाती हैं, जिसके बाद वे लोगों को केवल छूकर ही उनका उपचार करती थी। उनके साथ ही साथ वे जो भी अनुमान लगाती थी वो अक्सर सही साबित हो जाते थे। ऐसे में आए दिन उनके पास लोग इकट्ठा होने लगे और उनसे पूछते थे कि क्या वे जिंदा रहेंगे या नहीं, और बाबा वेंगा जो बोलती वो सच साबित हो जाता। आपको बता दूं कि वेंगा अ लुक ऑफ रशिया नाम की किताब, जिसमें बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में लिखा हुआ है, और इन सभी भविष्यवाणियों में ज्यादातर भविष्यवाणियां बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही हैं, जैसे कि प्रिंसेस डायना की मौत, 9/11 का आतंकी हमला इत्यादि। इसी तरह बाबा वेंगा ने साल 2021 के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी कि ये साल मानवता के लिए काफी खराब साल साबित होगा, और जैसा कि हम वो सब कोरोना की सेकेंड वेव में झेल भी चुके हैं। बाबा वेंगा ने साल 2021 के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि 2023 में धरती की कक्षा में काफी परिवर्तन आने वाले हैं। इस परिवर्तन से कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ आने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस तरह बाबा वेंगा ने पहले जो भी कुछ भविष्यवाणियां की थी वो कहीं न कहीं सच साबित हुई। उसी प्रकार आने वाले समय में बाबा वेंगा की कितनी भविष्यवाणी सही साबित होंगी वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या कोई ऐसे भविष्य बता सकता है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों बाबा वेंगा की ही तरह एक और नामचीन शख्स हैं जिनका नाम है नास्त्रेदमस। यदि हम नास्त्रेदमस की बात करें तो यह ऐसे एक शख्स हैं जिनकी लगातार भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई हैं। जैसे कि उन्होंने 500 वर्ष पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि 2021 मनुष्य के लिए कितना कहर ढाएगा। यही नहीं, 2022 कितना भयंकर होने वाला है, आपको हम इस वीडियो में ये सब आगे बताने ही वाले हैं। इनकी भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2021 से भी खतरनाक साल 2022 गुजरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रूह को कपा देने वाली ये भविष्यवाणी नास्त्रेदमस नाम के एक पूर्व भविष्यवाणी कर्ता की हैं, जिन्होंने बताया कि ये साल मानवता के ऊपर कहर बरपाएगा। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले 2022 में धरती पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लोग इन सब बातों से अनजान आज से ही आने वाले 2022 यानी कि नए साल के स्वागत में लगे हुए हैं और कईयों ने तो खुशी मनाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस शख्स की भविष्यवाणी सबको डरा देने वाली है। इनकी भविष्यवाणी ने सबको हिला कर रख दिया है। इन्होंने 2022 को लेकर अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 2022 में एक विनाशकारी और भयानक परमाणु बम फटने वाला है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि भयानक परमाणु बम किस ओर से धरती पर गिरने वाला है। आगे की भविष्यवाणी में इन्होंने बताया कि परमाणु बम फटने की वजह से जलवायु बदल जाएगी, तूफान, बाढ़ इत्यादि का खतरा बना रहेगा। कई हजार लोगों की मौत इस वजह से होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 काफी भयानक गुजरने वाला है। इस शख्स की भविष्यवाणी के मुताबिक वर्ष 2022 में समुद्र में एक एस्टेरॉयड गिरने वाला है, जिसकी वजह से भयानक लहरें उठने वाली हैं और कई देश उसकी चपेट में भी आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद शांति भी आएगी। पूरे विश्व में ये शांति आने के बाद से 72 घंटे का अंधेरा भी छाने की शंका जताई जा रही है। वैसे ये बातें रही भविष्य में आने वाली आफत की, लेकिन दोस्तों अब नई बीमारी की खबर सामने आ रही है। वो कितना लोगों को परेशान करेगी, ये भी बात गौर करने वाली है, क्योंकि इसको WHO तीसरी लहर की आशंका के रूप में देख रहा है। लेकिन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित होने के लक्षण क्या हैं? तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हो सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का ये नया वेरिएंट डेल्टा जितना नुकसानदायक नहीं है। कई डॉक्टरों के माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में व्यक्ति को उल्टी की समस्या हो सकती है, साथ ही बेचैनी की भी शिकायत सामने आ सकती है। इसलिए यदि किसी को भी उल्टी और बेचैनी जैसी समस्या होती है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों में से एक माना जा रहा है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स के मुताबिक इसके लक्षण काफी आम होते हैं। डॉक्टर्स ने ये भी सलाह दी है कि आप इस वेरिएंट का इलाज अपने घर में ही रहकर भी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताया है कि ये वेरिएंट 40 वर्ष के नीचे के युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है। मरीजों के इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने ये भी जानकारी दी कि उनके पास आए मामलों में ज्यादातर मामलों में थकान की समस्या नजर आई है। उसके अलावा कई केसेस में सिर दर्द, बदन दर्द होने की जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इसलिए यदि आपको भी सिर दर्द, बदन दर्द जैसी कुछ भी समस्या नजर आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी परेशानी को उनके साथ शेयर करें। इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते कि नया वेरिएंट पहले के अनुसार काफी अलग है। इसमें आम बुखार की भी समस्या सामने आ रही है। इसलिए हमारे बताए गए लक्षण में से आपको कोई भी समस्या होती है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। तो दोस्तों चलिए इस आगे के वीडियो में हम आपको किन बातों पर विशेष ध्यान दें इसकी जानकारी दे देते हैं। जैसे आप डेल्टा वेरिएंट के समय अपना विशेष ध्यान रखते रहे हैं, आपको ठीक उसी प्रकार से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए आपको हमारे बताए गए कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो आप कोरोना टेस्ट अवश्य कराएं। आपको अपना मास्क सही तरीके से लगाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको अन्य लोगों के साथ दूरी बनाकर रखनी होगी। इन सब के साथ ही साथ आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए जब भी आप सुबह उठें तब आपको हल्के गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। यदि आपको चाय पीने की आदत है तो चाय में तुलसी, काली मिर्च, अदरक इत्यादि डालकर ही उसका सेवन करें। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हरी सब्जियों का भी सेवन करते रहना होगा। इन सब के अलावा फल का जूस का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हमारा अगला सवाल ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपना बचाव कैसे करें। दोस्तों अब हम आपको आगे के इस वीडियो में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव कैसे करें इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपना बचाव करने के लिए कोविड की दोनों डोज लेनी होगी। जब हम दोनों डोजेज ले लें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें। आपको घर से बाहर ना के बराबर निकलना है। आपको सभी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होगी। मास्क
मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का खास ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको अपने आप को बचाकर ही रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायरस दूसरे वायरस से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क और अपनी सेफ्टी के साथ ही निकलें। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, ये पूरी तरह से हमारी वैक्सीन कितना काम कर रही है इस बात पर भी निर्भर करेगा। हालांकि इस बात पर जोर शोर से रिसर्च की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।